33% वोटर फीस डिपॉजिट है कि वो जो छात्र युवा जो मुझसे शिक्षा प्राप्त किया है, समाज के मुख्यधारा से जुड़ा है, वो पूरा जय हिंद कर रहा है। हेल्थ क्लिनिक की व्यवस्था होगा वार्ड स्तर पर, ताकि वहाँ के लोगों को आसानी से स्वास्थ्य का चेकअप कराना, उसका लाभ ले सकें। अमन चैन से हम सोएं। मैंने रात्रि प्रहरी का व्यवस्था करने का निर्णय लिया है कि लोग अमन चैन से सोएं। आज तक आज़ादी के बाद भी सड़क नहीं है। किशोरनगर में एक दलित बस्ती है, रतनपुरा में कर्पूरी ठाकुर के वंशज रह रहे हैं और आज भी वहाँ सड़क नहीं है। जनता समझ रही है, जनता को मालूम है कि जो कठिन कार्यकारी सर ने इस समाज के लिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के लिए किए हैं, सभी जाति धर्म के बच्चों को मैंने डेवलप कराया, जात पात धर्म से ऊपर उठ करके, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, सबका डेवलपमेंट करवाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत बिहार। जैसा कि आप जानते हैं, कांटी नगर परिषद में चुनाव का आगाज हो चुका है और वार्ड 1 से 26 तक वार्डे हैं और वहां कुल 22 सभापति उम्मीदवार हैं। हमारे बीच शिक्षाविद और चर्चित समाज सेवी कारी साहू हैं, इनसे हम सीधा बात करते हैं। जी, आपका स्वागत है तिरहुत बिहार में। आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है, बधाई है। जी, परमिशन तो अभी तक नहीं मिल पाया है। वैसे में कितना कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा है? कठिनाई तो है ही, क्योंकि समय सीमा बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम पहले से ही, चूँकि समाज के बीच हैं, इसलिए बच्चा बच्चा मेरे बारे में जयकार का घोष लगा रहा है। समस्या यहाँ जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण का ही समस्या काफ़ी ज़्यादा है। समस्या तो बहुत है। प्रदूषण की समस्या पर तो लगातार हमने काम किया है। हम देश के प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट किए हैं। देश के माननीय राष्ट्रपति जी का, महामहिम राष्ट्रपति जी का ध्यान आकृष्ट किए हैं यहाँ की समस्याओं पर जी। और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल का भी ध्यान इस समस्या पर आकृष्ट किए थे। उस पर कुछ काम भी हुआ था, उसके समाधान होने की भी संभावना है। लगातार इस पर जनसंपर्क बना करके, आम सभा करके छाई की समस्या पर लगातार मेरा वर्क हुआ है, कार्य हुआ है। तो अब समाधान होने की स्थिति में है। लेकिन नगर पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्र भी है। बड़ा क्षेत्र है। उन समस्याओं के समाधान के लिए जनता ने मुझे नल छाप उपलब्ध कराया। तो नल छाप उपलब्ध कराया है, तो उनके सेवा में यह सेवक खड़ा रहेंगे और उनकी तमाम समस्याओं को, खास करके मैंने पिछले 35 वर्षों से जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए छात्र छात्राओं को उच्चतर शिक्षा दे करके समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। और समाज के सारे गतिविधियों में, समाज के लोगों के दुख सुख में, शादी विवाह में, मरनी हरनी में, प्राकृतिक आपदाओं में लगातार मेरा सहयोग संवर्धन जारी रहा है। मैं जो समस्या है, उन समस्याओं को बिल्कुल बारीकी से माइक्रो प्लान के माध्यम से 2600 वार्ड में जन जन से मिलकर के उन समस्याओं का संग्रह किया। कहीं आज तक आज़ादी के बाद भी सड़क नहीं है। किशोरनगर में एक दलित बस्ती है जहां आज तक मुख्य मार्ग से जुड़ नहीं पाया। रतनपुरा में कर्पूरी ठाकुर के वंशज रह रहे हैं और आज भी वहाँ सड़क नहीं है, मिट्टीकरण भी नहीं है रोड पर। तो ये दशा है आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के पिछड़े लोगों का। प्रतिनिधि बहुत रहे, अब उन्होंने किस मनोदशा के कारण उन लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराया, ये तो उनका व्यक्तित्व जाने। लेकिन निश्चित तौर से जो सड़कों की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, नाला की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, या व्यापारियों की सुरक्षा की समस्या है, किसानों के जो कृषि कार्य करने चाहिए, जो पैदावार उत्पादन करने के जो तरीके हैं, अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। वृद्धा आश्रम यहाँ निश्चित रूप से होना चाहिए कि बहुत सारे वृद्ध हैं जिनका छात्र बच्चे बाहर रहते हैं, उसकी देखभाल करने वाले कोई नहीं है, तो उनके लिए वृद्धा आश्रम की
मैंने नींव डाली है। और ऐसे लोग भी हैं जो भूमिहीन हैं, भूमि नहीं है, भूमि की व्यवस्था कर उनके आवास की सुविधा होनी चाहिए। शहर का मतलब होता है कि तमाम लोग आवास हो, पानी बिजली की व्यवस्था हो, और प्रत्येक वार्ड में हेल्थ क्लिनिक की व्यवस्था होगा वार्ड स्तर पर, ताकि वहाँ के लोगों को आसानी से स्वास्थ्य का चेकअप कराना, उसका लाभ ले सके। हमको तो नल मिला है, नल घर घर नल है, और नल से जल जब निकलेंगे, स्वच्छ पेयजल हो मिलेगा, आदमी स्वस्थ होगा। दूषित पानी पीते हैं, आदमी बीमार पड़ते हैं। तो स्वस्थ अच्छे जल की व्यवस्था करेंगे ताकि लोग स्वस्थ रह सके। और जब स्वस्थ होगा, मानव संसाधन है, जब मानव स्वस्थ होंगे तो उसका मस्तिष्क शारीरिक रूप से विकास होगा, बौद्धिक रूप से विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, राजनीतिक विकास होगा। तो समाज राजनीतिक रूप से मुखर होंगे, सामाजिक रूप से मुखर होंगे, आर्थिक रूप से मुखर होंगे, शैक्षणिक रूप से मुखर होंगे, समाज स्वतः आगे बढ़ता चला जाएगा। जब समाज का विकास होगा, नगर परिषद का विकास होगा, जिले का विकास होगा, राज्य का विकास होगा और देश का विकास होगा। देश के मानचित्रों पर नगर परिषद कांटी का एक महत्वपूर्ण परिदृश्य होगा। माइक्रो प्लान के जरिए से इसका डेवलपमेंट होगा। यहाँ 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी मतदाता होंगे, उनका एक लगातार मीटिंग होगा, सामूहिक बैठक होगी, संवाद होगा कि किस तरह की समस्या इस वार्ड में है। वार्ड स्तर की समस्याओं का संग्रह करके उनके समाधान विभिन्न स्तरों पर किए जाएंगे। हो सकता है कि बहुत सी समस्या वार्ड स्तर पर ही समाधान हो जाए, बहुत सी समस्या नगर परिषद स्तर पर समाधान हो, बहुत सी समस्या जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से समाधान हो, बहुत सी समस्या आपको क्या कहते हैं राज्य स्तर पर बिहार गवर्नमेंट से समाधान हो, बहुत सी समस्या देश स्तर पर समाधान। तो इन समस्याओं को समाधान करने के तरीके मैंने ढूंढा है। लोगों की सहभागिता होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी है। नगर परिषद के डेवलपमेंट में लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। पिछले 20 वर्षों में किसी लोगों की सहभागिता नहीं हुआ। जो भी जनप्रतिनिधि रहे, एक बार भी यहाँ छात्र नौजवानों का बैठक नहीं करा पाया, संवाद नहीं कर पाया, न किसानों से संवाद कर पाया, न महिलाओं से संवाद कर पाया, न व्यवसायियों से संवाद कर पाया। शहर का मतलब होता है कि 70% जो आबादी है वो गैर कृषि कार्यों पर आधारित हो। तो संवाद होना चाहिए था, कैसे नगर परिषद का विकास हो, किस तरह से उसको बेहतर बनाया जा सके। चूँकि व्यापारियों को सुरक्षा की ज़रूरत होता है, सम्मान की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत होता है। वह चाहता है कि सुबह शाम तक हम व्यापार करें और अमन चैन से हम सोएं। मैंने रात्रि प्रहरी का व्यवस्था करने का निर्णय लिया है कि लोग अमन चैन से सोएं। और टेक्निकल एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौशल विकास होगा। ITI है, पॉलिटेक्निक है, ANM कॉलेज है, डिग्री कॉलेज। कांटी में आज तक डिग्री कॉलेज नहीं हुआ। डिग्री कॉलेज के अभाव में यहाँ की छात्राएं को बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है। जो गरीब छात्राएं हैं, शहर कहाँ जा पाएंगे? तो डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे। हम एजुकेशन से जुड़े लोग हैं। जब शिक्षा में उत्तरोत्तर विकास होगा, गुणात्मक विकास होगा, तो समाज का आर्थिक व्यवस्था समृद्धशाली होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा। जब एजुकेटेड होगा तो बेहतर जीवन जिएंगे। तो रोजगार की व्यवस्था, महिला और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए। पटना दिल्ली में शहर होते हैं, रोजगार की व्यवस्था होता है। छोटे छोटे उद्योग, जैसे मान लीजिए कि चूड़ी बनाना हुआ, लहठी बनाना हुआ, बिंदी बनाना हुआ, पत्ता बनाना हुआ, अचार बनाना हुआ, पापड़ बनाना हुआ, ये छोटे छोटे उद्योग डेवलप करेंगे, तब जाकर लोगों का आर्थिक समृद्धि होगा। इन सभी बहुआयामी योजनाओं पर पूर्व के जनप्रतिनिधियों का न चिंतन रहा। चूँकि रचनात्मक कार्य है, जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि जनता के कल्याण की बात को सोचे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार शायद इसलिए विकसित नहीं हो पाया होगा क्योंकि पार्षद के माध्यम से उस समय सभापति उपसभापति का चयन किया जाता है। इस बार तो आम लोग चयन करेंगे। ऐसी बात नहीं है। पार्षद के माध्यम से जब किए जाते थे तो शक्ति तो सन्निहित था ना, कैबिनेट में शक्ति थी। हम बैठक करके आम लोगों का सहयोग लेकर, निर्णय लेकर के डेवलपमेंट तो कर ही सकते थे। लेकिन जो भी मान्यता रही हो, जो भी तरीका रहा, उस पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहते। जनता समझ रही है, जनता को मालूम है कि जो कठिन कार्यकारी सर ने इस पिछड़े समाज के लिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के लिए किए हैं, सभी जाति धर्म के बच्चों को मैंने डेवलप कराया, जात पात धर्म से ऊपर उठ करके।
चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, सबका डेवलपमेंट करवाया। उसकी बहुत सूचियाँ हैं मेरे पास। जो आर्थिक रूप से हर जाति में बच्चे पिछड़ा हुआ है, इन्हें कि किसी खासे जाति में, तो सभी जातियों का विकास कराया है। तो जनता को विश्वास है। मैंने जनता से मिला, हर गांव में 33% मतदाताओं से डायरेक्ट मेरा समझिए बेहतर, चूँकि उनके घरों में मेरा स्टूडेंट है, ये कह लीजिए कि वो एक तरह से रिजर्व वोटर है मेरे साथ। जैसे लोग बैंक में कैश करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 33% वोटर फिक्स डिपॉजिट है। कि वो जो छात्र युवा जो मुझसे शिक्षा प्राप्त किया है, समाज के मुख्यधारा से जुड़ा है, वो पूरा जय हिंद कर रहा है। चुनाव तो कभी लड़े नहीं है, पहली बार चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो नगर परिषद का चुनाव पहली बार हम लड़ने जा रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव को हम बिल्कुल मैंने समझिए कि एक पर्व के त्यौहार की तरह लड़ रहे हैं। कितना कठिन लग रहा है? कोई कठिन नहीं, बिल्कुल आसान। जनमानस का प्यार स्नेह, जहाँ जाते हैं वहीं दुआ, बधाई, आशीर्वाद, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद कि आप निश्चित जीत रहे हो। आप जैसे लोग नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेंगे। आप अच्छे शिक्षाविद हो, समाज के साथ अच्छे रिलेशन आपके रहे हैं, आपके बेहतर संबंध रहे हैं, सबों को आपने सम्मान दिया है, सबों को सम्मान दिया है, इसलिए चुनाव कठिन नहीं लग रहा है। एकदम सरल आराम से घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं। चूँकि हम अनवरत घूमते रहे हैं आज से नहीं 3500 बरस से। जिस बच्चे को पढ़ाया उसका जन्मदिन हुआ उसके घर पर गए, उसके परिवार में शादी विवाह हो उसके घर पर गए, कोई ओकेजन हुआ कारी सराइए, तो हम तो लगातार लोगों से मिलते रहे हैं। बच्चों की देखभाल करने के लिए भी मिलते रहे कि भाई गार्जियन से मिले कि पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जनता के बीच हमारा कोऑर्डिनेशन ऑलवेज रहा, कोई प्रोफेशनल रहा कि जब चुनाव आया तो गया। अब ये मान लीजिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुआ, हम समझते हैं कि पिछले साल भर से लोगों के बीच हम जुड़े हुए, मैं स्पेशल जुड़े हुए। आप सुन रहे थे सभापति उम्मीदवार कारी साहू से, इन्होंने किस तरह से समस्याओं का मैप बना रखा है। यह घर घर यूँ कहे हर वार्ड 1 से 22 तक के वार्डों में या 26 तक के वार्डों में यह आए दिन वर्षों घूमते रहे हैं और मूलभूत समस्या को यह अपने तक मैप बना कर रखे हुए हैं। इनके जितने के पश्चात इस जो मैनिफेस्टो देख रही आप देख रहे हैं पम्पलेट, इसमें लिखा है मैं आपको विकसित नगर परिषद दूंगा। और इनके सीधा बातचीत करने से यह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं इनकी जो मंशा है वह भविष्य में 9 तारीख को ही तय किया जाएगा कि आखिर किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। वैसे मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। जी सर, चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं तिरहुत बिहार दीपक कुमार पटेल के साथ। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।